ये भी बता दीजिए कि भारतीय बाजारों में आखिर ये जो जोश बना हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, भारत में तेजी के पीछे कई सारे ट्रिगर हैं। चर्चा ये भी चल रही है कि क्या अमेरिका की इकोनॉमी में अगर मंदी जैसे हालात पैदा होते हैं तो क्या भारत को फायदा होगा। लोग कह रहे हैं कि फिर अमेरिका से पैसा निकल के जाएगा बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में और इसमें भारत भी एक बेनिफिशियरी होगा। ये एक संभावना बन रही है, पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते, बट ये सिनेरियो जरूर बन रही है, क्योंकि हमने देखा था कि पहले बॉन्ड यील्ड स्पाइक करके 5% की तरफ जा रही थी। इसके अलावा हमने देखा था कि डॉलर इंडेक्स 110 के आसपास था। डॉलर इंडेक्स में भी हाल फिलहाल हमने देखा है कि कमजोरी आई है। तो कुछ ट्रिगर से मैं फटाफट आपके सामने सिलसिलेवार ढंग से रख देता हूं। पहली चीज तो ये कि आज डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे और बातचीत का मुद्दा होगा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम। हालांकि पुतिन सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे चुके हैं कि वो युद्ध खत्म करने को लेकर तैयार है। देखते हैं कि क्या निकल के आते हैं। एफआईज की चिंता बाजार के लिए जरूर है, लेकिन थोड़ा सा हमने उस हिसाब से डिस्कस नहीं किया, उस हिसाब से उत्साह दिखाया नहीं है डीआईएस के आंकड़ों को लेकर। लेकिन डीआईएस लगातार अच्छी बाइंग कर रहे हैं और अगर हम मार्च के अब तक के आंकड़ों देखेंगे तो करीब 32,000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग कर चुके हैं, जो जबकि एफआईएस की जो सेलिंग है वो 25,000 26,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। डॉलर में कमजोरी जारी है, इसका मतलब कि रुपया और बाकी अदर जो करेंसीज है वो मजबूत हो रही है। ये भी एक बढ़िया ट्रिगर है और शिखर से डॉलर इंडेक्स करीब 6% के आसपास कमजोर हो गया है। अमेरिका समेत दुनिया भर के बाजारों में तेजी हमने देखी है। कल हमने देखा यूएस में मतलब 2 दिन से अच्छी तेजी चल रही है। एशिया के बाजार में अगर हम जापान को देखेंगे, हांगकांग को देखेंगे तो बढ़िया तेजी है। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा लिफ्ट हुआ है ग्लोबल मार्केट्स का। और अच्छी चीज ये है कि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हाल फिलहाल कोई डिस्टर्बिंग न्यूज पिछले 2-3 सत्र में आई नहीं है। यही नहीं, अब चीन की इकोनॉमी भी अगर मजबूत होती है तो आपके लिए कुछ सेक्टर हैं जो जिनके लिए संकेत अच्छे बनते हैं, जैसे कि आपके मेटल सेक्टर के लिए, केमिकल्स के लिए, कुछ सिलेक्टिव फार्मा के लिए। तो चीन के सरकार ने निर्णय लिया है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए वो कदम उठाएंगे और कई सारे उन्होंने कदमों का ऐलान किया है। और लास्ट में एक वैल्यूएशन वाला पॉइंट भी जरूर बनता है, क्योंकि ऊपरी स्तर से 26,277 ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, जो हमने पिछले साल सितंबर में देखा था। वहां से निफ्टी गिरते गिरते करीब 15-16% नीचे आ गया था। तो वैल्यूएशन के फ्रंट पर चीजें थोड़ी आकर्षक हो गई थी और माना जा रहा है कि अब बाजार में वैल्यू बाइंग हो रही है। और वैल्यू बाइंग इसलिए भी हो रही है क्योंकि भारत के जो मैक्रोज है, यानी कि जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर लग रही है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ के फिर से 6.2% के ऊपर निकल गई थी। Q3 के जो आंकड़े आए थे, आईपी ग्रोथ के आंकड़े हाल फिलहाल आए जनवरी में, जो आईपी है 3.5% से बढ़कर 5% के ऊपर निकल गई है। रिटेल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये आंकड़े आए हैं 7 महीने के निचले स्तर पर और 3.6% के आसपास के रीडिंग हमने देखी थी रिटेल महंगाई दर के। 4% के नीचे तो काफी टाइम के बाद हमने देखा। और ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के जो आंकड़े आए उसमें हमने बढ़िया 16% का उछाल देखा है। और व्यापार घाटा का भी आंकड़ा आया था, जो कि 3 साल के निचले स्तर पर है। तो किसी भी निवेशक को चाहिए क्या एक इकोनॉमी में, हम ये भी मान के चलें कि ये सारे के सारे आंकड़े एफआईआईज के लिए भी ट्रिगर का काम करेंगे। और अभी तो हम बिकवाली का आंकड़ा देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जल्दी ही हालात बदलेंगे और फिर से हम एफआईआईज की तरफ से भारत में वापसी होते हुए देखेंगे और अच्छी बाइंग के आंकड़े देखेंगे। ये सारी की सारी चीजें हैं, 6-7 जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, ये 2 दिन से बाजारों का मूड बढ़िया रिफ्रेश करने का काम कर रही हैं। अभिषेक, आपका इन तमाम पहलुओं को हमारे निवेशकों